हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं आज का प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। तो आज का टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, चैप्टर नंबर 18 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल एक्सप्लेनेशन देंगे और जो इम्पोर्टेंट है उस लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You have learned that all living cell have to provided, जितने भी लिविंग सेल है उसको प्रोवाइड किया जाता है न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस। जितने भी लिविंग सेल है उसको दिया जाता है न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, अदर इसेंशियल सब्सटेंस। ऑल्सो वेस्ट वाटर हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस, तो उसको जो ऑक्सीजन चाहे न्यूट्रिएंट दिया जाता है तो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करता है। have to be removed continuously and for the healthy function of the tissue, जिसको कंटिन्यूसली रिमूव करना पड़ता है हेल्दी फंक्शन, टिश्यू के हेल्दी फंक्शन के लिए। अब नीचे दिया गया है उसी के बारे में कि बहुत सारे मैकेनिज्म है जिससे वो रिमूव किया जाता है। सब में अलग अलग तरह का मैकेनिज्म है। जैसे दूसरा बताते हैं, जैसे देखिए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेज, सिलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर देयर सराउंडिंग, वह वाटर को सर्कुलेट करता है सराउंडिंग से थ्रू देयर बॉडी कैविटी के द्वारा वह सर्कुलेट करता है और सेल से एक्सचेंज कर लेता है, और सेल से मैंने वाटर लेता है और जो सब्सटेंस होता है वेस्ट मटेरियल उसको रिलीज कर देता है। उसी तरह देखिए मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी, जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वह एक स्पेशल फ्लूइड का यूज करता है विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वह फ्लूइड का इस्तेमाल करता है, जैसे ब्लड का इस्तेमाल करता है उस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ब्लड इज द मोस्ट commonly used body fluid by the most of the higher organisms including humans for this purpose। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें ब्लड एक फ्लूइड है जो न्यूट्रिएंट ये सब को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट हो चाहे वेस्ट मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए यह सब। एंड अनदर बॉडी फ्लूइड है लिम्फ जो है वह ट्रांसपोर्ट करता है सर्टेन सब्सटेंस, कुछ ही सब्सटेंस को। तो चल अब यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, चलिए अब पढ़ते हैं ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फोम एलिमेंट। यह पूछता है ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है और वह कंसिस्ट करता है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। अब चलिए पढ़ते हैं प्लाज्मा इज ए स्ट्रोक कलर्ड, प्लाज्मा जो है स्ट्रोक कलर का होता है, पीला कलर का होता है। विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ 55% ऑफ द ब्लड, विस्कस होता है, थोड़ा सा गोंद टाइप का होता है। एंड 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा इन वाटर, प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है और प्रोटीन होता है 6 से 8%। और उसके बाद उसमें फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूल, एल्बुमिन आर द मेजर प्रोटीन। यह तीनों क्या है, प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। चलिए पढ़ते हैं फाइब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर क्लॉथिंग और कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। फाइब्रिनोजेन जो है वह ज़रूरत होता है कोगुलेशन के लिए, क्लॉथिंग ऑफ द ब्लड जब हम लोगों के शरीर से बाहर निकलता है तो वहाँ पर कोगुलेशन करता है फाइब्रिनोजेन। ग्लोब्यूलिन प्राइमरी इन्वॉल्व होता है डिफेंस मैकेनिज्म, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अटैक कर दिया हमारे शरीर में तो वहाँ डिफेंस का काम करता है ग्लोब्यूलिन ऑफ द बॉडी। एल्बुमिन हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस, एल्बुमिन जो है ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल, प्लाज्मा जो है कम अमाउंट में मिनरल जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन ये सब रखता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड, ETC आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज ए वेरी
एज ऑलवेज ए ट्रांसिस्ट इन द बॉडी। कह रहा है कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड और लिपिड हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है ट्रांसिस्ट इन द बॉडी, मैंने कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लॉथिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन ए इंटेंटिव फॉर्म। कह रहा है कि कोगुलेशन और क्लॉथिंग जो होता है ब्लड हमारे प्लाज्मा में, वह इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। इनएक्टिव, इसको एक्टिव किया जाता है। जैसे फाइब्रिनोजेन जो है ना, वह इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यह फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है तो वही ये क्लॉथिंग करता है। इसके लिए एंजिनोटेंसिनोजेन ये सब का मैकेनिज्म है जो बाद में पढ़ना है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल सीरम, यह क्वेश्चन पूछ चुका है नीट में। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल सीरम।